हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो सेंट्रोइड से पहले ऑलरेडी हम लोग है ना इन सेंटर हो गया, आपका सरकम सेंटर हो गया, है ना। उसका सेपरेट वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, ना। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो सेंट्रोइड देखिए, ये सब जो है ना, सेंट्रोइड हो गया आपका, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। ये आपका एनडीए और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंट्रोइड, द हेडिंग दीजिए सेंट्रोइड, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा मेरा, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल में सेंट्रोइड क्या होता है पहले समझ जाएंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला आ जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे हम लोग सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए सेंट्रोइड आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उसमें तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखा दिया होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला किस तरह से आता है इसका, ठीक है। और फार्मूला आने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, जैसे अगर आपको ट्रायंगल में दिया हुआ है, आपको ये आपका ट्रायंगल हो गया मेरा, है ना। जैसे ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिया हुआ रहेगा, तीनों वर्टिसेस आपको दिया हुआ रहेगा। वर्टिस ये हो जाएगा मेरा, ये आपका दिया हुआ रहेगा, इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा वर्टेक्स बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x2, y2। और फिर आ जाएगा मेरा वर्टेक्स सी, है ना। इसको मान लेंगे हम लोग x3, y3 मान लेंगे, ठीक है। तो तीनों वर्टेक्स आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और बोलेगा कि आपको सेंट्रोइड निकालिए। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं, फॉर्मूला किस तरह से आता है इसका, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरह का आता है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसको। जैसे मीडियन है ना, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या होता है ध्यान दीजिए, जो माध्यिका जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा मेरा सेंट्रोइड। तो ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो आएगा मेरा यहाँ पर, तो मिड पॉइंट पर यहाँ मिलेगा, मिड पॉइंट पर। फिर ई वर्टेक्स से जो निकलेगा मेरा, ठीक है ना, ये मीडियन, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक, है ना। और इसका वर्टेक्स से निकलेगा तो यहाँ पर भी आपका मिड पॉइंट पर आके मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना मेरा, ये वाला, इसी का नाम होता है सेंट्रोइड होता है। क्या होता है? सेंट्रोइड। ये जो तीनों पॉइंट जो कट कर रहा है ना, तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोले, दिस इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, है ना। जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा मेरा, सेंट्रोइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइड का फार्मूला किस तरह निकाल लेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। और सेंट्रोइड को हम लोग जी, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, जी, है ना। देखिए तो कैपिटल जी से लिखा जाता है, आपको कैपिटल जी, है ना, ध्यान रहे। सेंट्रोइड को क्या लिखेंगे, कैपिटल जी। और जैसे मान लेते हैं हमको, इसको कैपिटल जी इस तरह का लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और x, y, इसको x, y मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, है ना। तो एक बार सुन लीजिए फिर, है ना। सेंट्रोइड को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज पॉइंट यहाँ पर रहता है कि ये जो आपको जो कट कर रहा है ना यहाँ पर, तो आपको ये रेशियो भी इसका फिक्स है मेरा, ठीक है। ये जो मीडियन का रेशियो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेशियो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 2, ये आपका फिक्स है आपका, ठीक है। छोटा वाला जो रहेगा 1 हो जाएगा और बड़ा वाला आपका 2 हो जाएगा। जैसे इधर से हम लोग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, है ना। तो इसका जो रेशियो होता है मेरा, ठीक है, रेशियो भी आपको ये फिक्स होता है मेरा, है ना।
जो छोटा वाला हो जाएगा वो 1:2 रेशियो, इसका रेशियो क्या होता है 2:1, ठीक है ना, 2:1 रेशियो होता है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो मीडियन है मेरा, ठीक है, तो मिड पॉइंट पर आके मिलता है मेरा, हमको ई वाला पॉइंट चाहिए ना, तो देखिए ई वाला पॉइंट हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट है मेरा किस तरह कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे हम लोग इंटरनल डिवीजन बोल रहे थे, याद है इंटरनल डिवीजन, है ना, तो इंटरनल डिवीजन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकालना हमको, है ना, इसका रेशियो को एम का मान दिया हुआ है, ये आपका एन का मान हो गया, और ई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है मेरा ऑलरेडी x1, y1, और ई पॉइंट हमको निकालना है आपको, है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, है ना, मीडियन मिड पॉइंट में कट करेगा, तो मिड पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, याद है फॉर्मूला क्या था, दे एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 करेंगे और कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का सम दोनों को जोड़ेंगे बाय 2 से कर देंगे डिवाइड, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर कॉमा वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मिड पॉइंट। तो बताइए इसको हम लोग किस तरह निकलेंगे, यानी लिखा जाएगा आपका x2 है ना, और प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और बट्टे में आपका 2, ठीक है, और कॉमा हो जाएगा मेरा, अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y2 प्लस y3 है ना, y2 प्लस y3 बटे में आपका 2 हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपका मिड पॉइंट आ गया मेरे पास, है ना। तो अगर हम लोग देखिए ये पॉइंट अगर निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना, क्या कहिए निकाल लिए, तो ई पॉइंट हमको चाहिए, तो अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का अगर इंटरनल डिवीजन हम लोग इंटरनल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था उसको अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉइंट निकल जाएगा, याद है ना वो वाला फॉर्मूला क्या था मेरा, दे एक्स कमा वाई मेरा इसी तरह था, है ना, दे mx2 था आपका mx2 प्लस nx1, बाई हो जाएगा मेरा m प्लस n, ठीक है, और कॉमा मेरे पास था क्या my2 प्लस ny1 बाय था मेरा m प्लस n, कुछ इस टाइप का था मेरे पास फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर आपका m का मान दिया हुआ है 2, n का मान आपका 1 है, ये भी आपको mn है ये मेरे पास, ठीक है, और ये हो जाएगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा x2 y2, तो दोनों दो पॉइंट भी है ये मेरे पास, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये जो सेंट्रोइड है उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया मेरा जी हो जाएगा आपका x, y, ठीक है, तो जी ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था मेरा mx2, तो m हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, और x2 का हम लोग बात करेंगे तो x2 हो जाएगा मेरा कितना, ये आपका x2 हो जाएगा टोटल को, ठीक है ना, यानी x2 प्लस x3 बाय हो जाएगा मेरा 2, है ना, तो हो जाएगा mx2 हो गया मेरा, और प्लस हो जाएगा मेरा आपका nx1, तो n हो गया आपका 1 और x1 का x1 हो गया आपका x1, ठीक है, तो 1 इंटू x1 तो आपका हो जाएगा मेरा x1 आ जाएगा मेरा, क्या जाएगा x1, तो mx2 और प्लस हो जाएगा nx1 और बटे में आ जाएगा मेरा m प्लस n आ जाएगा, क्या जाएगा m प्लस n, तो m हो जाएगा आपका 2 प्लस और n हो जाएगा आपका 1, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, फिर कॉमा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और फिर हो जाएगा मेरा कितना my2, तो m का मान आपका हो जाएगा 2 और y2 का मान ये मेरा टोटल आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरा y2 प्लस और y3 बाई 2, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा m हो जाएगा आपका y2 हो गया और प्लस हो जाएगा आपका ny1, तो n आपका 1 हो गया और y1 तो 1 है, y1 हो गया मेरा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हो जाएगा y1, तो n हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा आपका, और y1 हो गया, ठीक है, और बटे में आ जाएगा मेरा m प्लस n, तो m हो जाएगा मेरा 2 और n हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, अरे यार ठीक है। तो अब इसको देखिए जो 2 मल्टीप्लाई में ये दोनों डिवाइड में कट जाएगा, ये भी 2 मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कटेगा, तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर देखिए कितना जगह x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, यानी आ जाएगा x1 आ जाएगा
और प्लस हो जाएगा मेरा x2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका x3 आ जाएगा, है ना। और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरा ये, और बट्टे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर आ जाएगा मेरा y1 आ जाएगा, मेरा y1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा y2 आ जाएगा, मेरा y2 प्लस हो जाएगा मेरा y3 आ जाएगा, है ना। और बट्टे में आ जाएगा मेरा ये, बट्टे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये आपका सेंट्रोइड का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट लिखा दिया होगा इस तरह का, है ना। दे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इसको डायरेक्ट लिखाया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला किस तरह से आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ समझ में आता होगा, ऐसा तो है। फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ वर्टेक्स आपको दिया हुआ 2,3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ मेरा बी दिया हुआ आपको, है ना, 0,3 दिया हुआ आपको, और सी आपको दिया हुआ 2,4, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, देन सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया मेरा, ठीक है। यानी जी एफ का एक्स कमा वाई कितना आ गया मेरे पास, इतना कितना वाट होगा मेरा, है ना। तो बताइए किस तरह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 कमा y1, है ना। ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, कमा हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा ये वाला, और ई पॉइंट हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और कमा हो जाएगा y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ई वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा, कमा हो जाएगा मेरा y3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ई पॉइंट है आपको, ठीक है। तो सेंटर्ड का कितना आ गया मेरा, देखिए जी था मेरा, फॉर्मूला क्या था मेरा, x कमा y था मेरे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला था मेरा क्या, आपको x1 था, प्लस था मेरा x2 था, प्लस आपको था x3, और बट्टे में आपको था 3, मेरा क्या था, बट्टे में 3, है ना। फिर कॉमा था मेरा y1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा y2 आ जाएगा, प्लस y3, और बट्टे में आ जाएगा मेरा ये 3 आ जाएगा मेरे पास। कुछ इस टाइप का था मेरे पास, है ना। तो इसमें अगर हम लोग पुट कर लेंगे, बताइए x1 का मान कितना है मेरे पास, x1 का मान आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान हो गया आपका 0, प्लस x3 का मान आ गया फिर मेरा 2 आ गया आपका, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा मेरा, बट्टे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर कॉमा क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 हो जाएगा आपका 3, और y2 हो जाएगा आपका 3, और y2 भी 3, y3 भी आपका जगह 3 है ना, ये y3 आपका 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका 3, 4/3 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा आपको 10 10 बटे में आपका 3 आ जाएगा मेरे पास। यही आपका आ जाएगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखिए, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको इसके बराबर हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा ना। तो कभी तो आपको तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा, और आपको सेंट्रोइड डायरेक्ट निकालने बोलेगा, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कभी आपको क्या पूछेगा कि सेंट्रोइड भी आपको दिया हुआ रहेगा, और कोई भी दो वर्टेक्स आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। तो पूछेगा उसका थर्ड वर्टेक्स क्या आएगा मेरा, सेकंड क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, ठीक है। क्या बोले हम लोग, दे एक तो आपको डायरेक्ट पूछेगा, दे आपका तीनों वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, उसका सेंट्रोइड निकालिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, दे अगर सेंट्रोइड भी आपको दिया हुआ रहेगा, और कोई भी दो वर्टेक्स आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और पूछेगा क्या कि उसका थर्ड वर्टेक्स निकालिए आप, ठीक है। तो इसको देखिए, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे अगर पूछेगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द सेंट्रोइड, है ना। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल, ठीक है, फॉलोइंग ट्रायंगल्स। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखे तो कितना दिया हुआ मेरा ट्रायंगल, अगर इस तरह का एक लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देगा जो उसको हम बताएंगे आपको, है ना। 1/2,0 आपको दिया हुआ है। अगर हमको बी दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3,2 दिया हुआ है मेरा, ठीक है।
और सी दिया हुआ -4,3 दिया हुआ आपको, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो सेंट्रोइड क्या होगा मेरा बताइए, सेंट्रोइड का फॉर्मूला मेरे पास क्या था उसको भी बताइए आप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी आप x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं हम लोग, है ना। जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे इसको, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। और इसको मान लेंगे हम लोग x3 y3 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बताइए x1 का मान मेरा कितना आ गया मेरे पास, तो x1 का मान आ गया आपका 1/2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और y1 का मान आपका हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो x2 का मान, तो x2 का मान हो जाएगा आपका 3 और y2 का मान हो जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर अगर हम लोग x3 का बात पूछेंगे तो x3 हो जाएगा आपका कितना -4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और y3 पूछेंगे तो y3 आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फार्मूला मेरे पास क्या था, सेंट्रोइड का फार्मूला था मेरे यहाँ पर x, y क्या था मेरा यहाँ पर था x1 था मेरा, प्लस था आपका x2 प्लस आपको x3, ठीक है। x3 बटे में आपका आ जाएगा मेरा 3। फिर क्या था मेरा y1 प्लस y2, है ना, y2 प्लस y3 बटे में आ जाएगा मेरा ये आपका 3 आ जाएगा मेरे पास। तो इसमें पुट कर लीजिए, देखिए x1 का मान हो जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा आपका x2 आ जाएगा, तो x2 आ जाएगा आपका 3, प्लस हो जाएगा मेरा x3, तो x3 आ जाएगा मेरा कितना -4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा यहाँ पर क्या 3 आ जाएगा मेरा। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 हो गया आपका 0 और y2 हो गया आपका 2, y3 आ जाएगा आपका 3, अब बटे में आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये देखे तो -4 प्लस थे तो -1 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा -1, ठीक है। और बटे में आ जाएगा आपका 3, और इसमें आ जाएगा मेरा ये 5/3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा ये 2 में से 1 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा 1 -1/2 है ना, इस तरह का ना, 1 - 1 तो कितना जाएगा 2, तो 1 - 2 तो -1/2 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा मेरा 1/6 आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 5/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस टाइप का ये आपका आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए अगर आपको दिया हुआ है √2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। और 2√2 दिया हुआ मेरा, और √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और बी हो गया आपका, ठीक है। और सी दिया हुआ आपको मेरा √2 दिया हुआ है ना, माइनस आपको दिया हुआ 2√2 दिया हुआ मेरा, ठीक है, 2√3, है ना। तो बोल रहा देन आपका सेंट्रोइड कितना आएगा, ठीक है। देन सेंट्रोइड मतलब जी कितना आ जाएगा मेरा, है ना, जी x, y कितना आएगा आपका ना, x, y व्हाट, है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा मेरा, पहला पॉइंट हमको जैसे ए सेलेक्ट किया तो इसे ए सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, ये आपका जगह x1 y1 आ जाएगा आपका, ठीक है। पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा आपका x3 आ जाएगा आ जाएगा मेरा y3 आ जाएगा मेरे पास। तो बताइए फॉर्मूला मेरे पास क्या था आपका जी x, y, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा, प्लस x3 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपका 3। फिर हो जाएगा मेरा आपका y1 आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा मेरा y2 आ जाएगा, प्लस y3 बटे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x1 आ जाएगा √2 आ जाएगा मेरा, √2 x2 हो जाएगा मेरा 2√2 आ जाएगा आपका 2√2, और x3 आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, क्या जाएगा √2, और बटे में आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3, है ना। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा y2, तो y2 भी √3 आ जाएगा मेरा, है ना। और माइनस हो जाएगा मेरा यहाँ पर √3 2√3 आ जाएगा, है ना, और बटे में आ जाएगा मेरा 3, तो 2√3 और 2√3 तो मेरा 0 हो जाएगा आपका, है ना। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये 4√2 हो जाएगा, बाई हो जाएगा मेरा 3, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 0, कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4/3 आ जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, कम आ जाएगा मेरा 0, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, और उसमें जो हम बताए थे क्या कि अगर इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, देखिए तो जैसे अगर सेंट्रोइड आपको दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना, जैसे अगर मतलब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख ले रहे हैं, देखिए जैसे अगर इस तरह का ट्रायंगल आपको दिया हुआ मेरा, है ना, और जैसे अगर आपको ए आपको दिया हुआ 2,3 दिया हुआ मेरा, है ना, और बी आपको दिया हुआ यहाँ पर -2,-3 दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना, सेंट्रोइड कितना दिया हुआ है यहाँ पर, जी दिया हुआ है मेरा 1/2,0 दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और बोल रहा है कि थर्ड वर्टेक्स सी कितना आ जाएगा मेरा, है ना, तो थर्ड वर्टेक्स सी कितना आएगा मेरा, देखिए तो इसको देखिए जो वर्टेक्स पूछेगा उसको x, y मान लेंगे, कोई भी हम मान लेते हैं a, b मानेंगे या फिर x, y मान लेंगे इसको, ठीक है, और जो मेरे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या था मेरे पास, दे सेंट्रोइड का फार्मूला क्या था मेरा, जी आपको था x, y, है ना, ये ना था जी x, y था मेरा, x1 था मेरा, प्लस था मेरा कितना x2 था, है ना, प्लस x3 बटे में आपका हो जाएगा मेरा 3, है ना, और हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, प्लस y3 बटे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो जैसे अगर जी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1/2,0 दिया हुआ मेरे पास, ठीक है, और इसमें बताइए यहाँ पर x1 यहाँ पर क्या हो गया मेरा, इसको मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे इसको, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे x2, y2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ये x3, y3 मेरा, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 हो जाएगा मेरा 2, और x2 हो जाएगा आपका -2, और x3 कितना आ जाएगा, प्लस आपका x आ जाएगा, हमको x का मान चाहिए ना, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 3, कितना आ जाएगा 3 कट जाएगा मेरा, और कॉमा सॉरी, तो और हम यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 हो गया आपका 3 और y2 -3 प्लस, एक मिनट, और प्लस हो जाएगा मेरा y बटे में आपका आ जाएगा मेरा 3, है ना, तो ये भी तो आपका कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बचेगा और जी आपको कितना हो रहा है 1/2 हो रहा है मेरा, 0, ठीक है, और यहाँ पर x बाय आपका 3 आ जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है मेरा y/3 आ जा रहा है आपको, तो एक बार मेरा क्या हो जाएगा मेरा, इसको 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये x बाय आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू हो जाएगा y/3 आ जाएगा मेरे पास, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये 3/2 हो जाएगा इक्वल टू x आ जाएगा, है ना, नहीं x का मान मेरा कितना आ गया, x का मान 3/2 आ गया, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू y हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा मेरा कितना, y का मान हो जाएगा आपका 0, तो थर्ड वर्टेक्स आ गया मेरा कितना, देखिए सी कितना x, y क्या आ गया मेरा x, y आ गया आपका 3/2 आ गया, कमा आ जाएगा 0, ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।